बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सानी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज़। आज मैं आप लोगों से 10 ऐसे फोबियाज डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों में से 99% लोगों को नहीं पता होंगे और उन 99% में मैं भी मौजूद हूँ। अब कुछ फोबियाज के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि क्लोस्ट्रोफोबिया होता है या हाइड्रोफोबिया होता है या कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया में इंसान को बंद जगहों से या तंग जगहों से डर लगता है, उसको उस जगह से उलझन होती है। मेरे फादर को क्लोस्ट्रोफोबिया है। इस तरीके से कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये कुछ ऐसे फोबियाज हैं जो कि कॉमन है, जो इतने रेयर नहीं है, लेकिन जिन फोबियाज के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी। कभी कभी तो बंदे को इस बात की हैरानी होती है कि ये भी किसी का डर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1, अनीमोफोबिया। अनीमोफोबिया इज द फियर ऑफ विंड। इंसान को हवा से डर लगता है, उसको चलती हुई एयर से डर लगता है, उसको हवा से डर लगता है। वो इंसान खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, वो खिड़की के पास खड़ा नहीं हो सकता। वो जब कोई अंधेरी आ जाए या कोई इस किस्म का मौसम हो, जब हवा तेज़ी से चल रही हो, कपाना शुरू हो जाता है, वो चीखना शुरू हो जाता है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है क्योंकि उसे हवा से डर लगता है, क्योंकि उसे एयर से डर लगता है। यही वजह होती है कि वो कोई भी मौसम सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता। इट्स रियली सैड। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ द मिरर, यानी कि इंसान को शीशे से डर लगता है, वो शीशे से डरता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से 2 कॉमन वजह पाई जाती हैं कि जो पेशेंट होते हैं स्पेक्ट्रोफोबिया को, उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे शीशे में कोई है। जैसे कि मतलब हॉरर फिल्म में हम देखते हैं कि अचानक से कोई शीशे में आ गया है, कोई भूत है, दूसरी कोई मखलूक है। उसको शीशे से इस वजह से डर लगता है कि उसमें कोई चीज़ है जो मुझे देख के हंसेगी या कोई भूत है वगैरह। एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी जो कॉमन रीज़न उनमें पाई जाती है कि वो उन लोगों को होता है जिनकी सेल्फ इस्टीम का लेवल लो होता है, जो लो कॉन्फिडेंट बंदे होते हैं, जिनको लगता है कि उनमें कोई कमी है या वो फिज़िकल तौर पे इतने खूबसूरत नहीं दिखते। इस वजह से भी वो शीशे को पहले इग्नोर करना शुरू करते हैं और आखिरकार शीशा उनका डर बन जाता है, उनका फोबिया बन जाता है। वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो शीशे को देख ही नहीं पाते। वो जब उसको देखेंगे तो उनको एंग्जाइटी होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कोरोफोबिया। कोरोफोबिया इज द फियर ऑफ डांसिंग। इंसान को डर लगता है डांस करने से, नाचने से। मतलब कि जो लोग कोरोफोबिया के शिकार होते हैं वो डांस नहीं कर सकते, वो नाच नहीं सकते, उनको इस चीज़ से डर लगता है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न हो सकती हैं। शायद वो कुछ होती है कि वो एम्बैरसमेंट से बचना चाह रहे होते हैं, या उनका कोई प्रीवियस ऐसा इंसिडेंट होता है जो इनका ये फियर डेवलप कर जाता है। और ये इस हद तक स्वेयर हो जाता है, कोरोफोबिया द फियर ऑफ डांसिंग इस हद तक स्वेयर हो जाता है कि अगर वो फुल अल्कोहलिक भी हो, 100% अल्कोहलिक हो, वो किसी तरह भी अपनी सेंसेस में ना हो, इसके बावजूद वो डांस नहीं करेंगे, वो किसी सूरत डांस नहीं करेंगे, चाहे वो बिल्कुल अपने होशो हवास में ना हो। 4 नंबर पे हमारे पास आता है एलाडोक्साफोबिया। एलाडोक्साफोबिया इज द फियर ऑफ ओपिनियंस। मतलब कि जो इंसान एलाडोक्साफोबिया का पेशेंट होगा वो ओपिनियन नहीं दे सकता, वो किसी बात पे अपना मशवरा या अपनी बात नहीं कर सकता, उसको इस चीज़ से डर लगता है। यही वजह होती है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाता, क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि उसे ओपिनियन देना पड़ेगा जो वो नहीं कर सकता। उसको अपने ओपिनियन से डर लगता है। कभी कभी ये वजह होती है कि कभी उसको लगता है कि मैं जब ओपिनियन दूंगा तो मेरा ओपिनियन रिजेक्ट हो जाएगा और मैं एम्बैरस हो जाऊंगा। अब इसकी वजह ये भी हो सकता है कि पास में कोई ऐसा इवेंट गुजरा हो जिसमें उसने अपना कोई ओपिनियन पेश किया हो और उसकी वजह से कोई डिजास्टरस रिजल्ट आए हो, और वो बात उसके ज़हन में इस कदर बैठ जाती है कि उसको डर लगता है कि जब भी वो अपना ओपिनियन देगा तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए वो खुद से डरने लग जाता है, अपनी बात से डरने लग जाता है। वो किसी बात में इंटरफेयर नहीं करता, वो किसी बात में अपना हिस्सा नहीं लेता। नंबर 5,
ऑप्टोफोबिया। ऑप्टोफोबिया इज़ द फियर ऑफ ओपनिंग आइज। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर फोबिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब और क्रीपी कंसिडर किया जाता है। इसमें इंसान अपनी आंखें खोलने से ही डरता है। वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता, उसको डर लगता है कि जब वो अपनी आंखें खोलेगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। वो आंख नहीं खोलता, वो कोशिश करता है कि ज़्यादातर अपनी आंख बंद रखे। ये उसका बस एक वहम बस जाता है, उसके दिल में एक डर बस जाता है। हालांकि उसकी आंख खोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपनी आंखों को ज़्यादातर बंद रखता है। यही वजह होती है कि उसकी पूरी लाइफ जो होती है वो सोशली कट ऑफ होती है। ज़ाहिर है वो अपनी सोशल लाइफ अच्छे तरीके से गुजार नहीं सकता, कोई भी सोशल इवेंट एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस कदर लो कॉन्फिडेंट होता है, उसकी सेल्फ इस्टीम इस कदर कमज़ोर होती है कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल सकता। तो वो लोगों का सामना कैसे कर सकता है। इसकी वजह ये भी देखी जाती है कि उनको लगता है कि जब वो आंखें खोलते हैं तो उनको बहुत अजीब चीज़ें नज़र आती हैं जिनको वो बार बार देखना नहीं चाहते। वो बहुत क्रीपी थिंग्स होती हैं जो वो लोग सही तरीके से बता सकते हैं, लेकिन वो बता भी नहीं पाते कि वो क्या चीज़ें हैं। बस उनका एक फियर होता है कि हमने आंखें नहीं खोलनी, कुछ बुरा हो जाएगा। नंबर 6, ग्लोबोफोबिया। ग्लोबोफोबिया इज़ द फियर ऑफ बलून्स। इंसान को गुब्बारों से डर लगता है, बलून से डर लगता है। ग्लोबोफोबिया में एक दो कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी जो होती है वो बलून्स को ही नहीं देख पाती, वो बलून देख ही नहीं सकती, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो पॉपिंग ऑफ बलून नहीं देख सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। उनको डर होता है बलून्स की पॉपिंग का, कि वो जब फटेंगे आवाज़ आएगी और उनसे वो डरते हैं किसी तरीके से। ये एक मशहूर एक्ट्रेस को भी था, आई डिडंट रिमेंबर हर नेम, लेकिन जब उसकी एक बर्थडे पार्टी थी और कुछ मैनेजमेंट के लोगों को नहीं पता था दैट शी इज सफरिंग विद ग्लोबोफोबिया, तो उन्होंने उसकी पार्टी में बलून से डेकोरेशन की हुई थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी पार्टी एंजाइटी से भरी थी और उसने उसे बहुत जल्दी ख़त्म भी कर दिया था। नंबर 7, अब्लूटोफोबिया। अब्लूटोफोबिया इज द फियर ऑफ बाथिंग एंड क्लीनिंग। इंसान को नहाने से, सफाई से और साफ सुथरा चीज़ों को रखने से डर लगता है। इंसान सफाई से डरता है। अब बचपन में तो ये बात बहुत कॉमन लगती है और फनी भी लगती है कि बच्चे भागते हैं कि मैंने नहीं नहाना, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। लेकिन अगर एक बंदा मैच्योर एज को पहुंचने के बाद ये कहे कि मुझे नहाना नहीं है, मुझे नहाने से डर लगता है, या मैंने सफाई नहीं करनी, मैंने साफ़ नहीं करना, मैंने इसको नहीं धोना, तो ये बहुत अजीब बात है। ये एक फोबिया है। वो इंसान बहुत मुश्किल से नहाते हैं, वो बहुत मुश्किल से बात लेते हैं। उनको पानी से भी कह सकते हैं कि उनकी एक सिम्टम में हाइड्रोफोबिया की भी कुछ सिम्टम्स शामिल होती हैं, कि वो उनको पानी से भी डर लगता है, उनको शावर से भी डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वो उसमें डूब जाएंगे, उसमें मर जाएंगे, वो पानी उन्हें खा जाएगा, वो पानी उनका दुश्मन है। इस वजह से वो नहाने से और सफाई करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। नंबर 8, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया इज़ द फियर ऑफ लूजिंग योर स्मार्टफोन। अब ये जो फोबिया है ये आजकल के ज़माने में आया है। जाहिर है कि हम लोग इतने एडिक्ट हो चुके हैं अपने स्मार्टफोन्स की वजह से कि हम लोग बिल्कुल उनके बगैर नहीं रह सकते। अब नोमोफोबिया में क्या होता है कि जो इंसान इसका पेशेंट होता है वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने स्मार्टफोन से कि वो दिन में 7-7, 8-8 बार अपना फ़ोन चेक करता है। अगर वो किसी जगह ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो फिर तो ये क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। वो 25-30 बार अपना मोबाइल चेक करते हैं कि उनका मोबाइल बैग में ही है, उनका मोबाइल उनके पास ही है, कहीं वो गुम तो नहीं गया। और अगर किसी वजह से उनका फ़ोन मिसप्लेस हो जाए या थोड़ी देर के लिए ना मिले तो वो फुल एंग्जाइटी में आ जाते हैं, उनको चिल्स आते हैं, वो चीखने लग जाते हैं, वो उनको पसीने छूट जाते हैं, मतलब कि वो फुली तौर पे डिस्टर्ब हो जाए। एक सर्वे के मुताबिक हमारी 50% पॉपुलेशन को नोमोफोबिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो यूथ है, जो कि यंगस्टर्स हैं और मोस्टली जो टीनेजर्स हैं, वो इस कदर एडिक्ट हो चुके हैं अपने स्मार्टफोन से कि वो नोमोफोबिया का बहुत आसान शिकार बन सकते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास है इलेक्टोरोफोबिया। इलेक्टोरोफोबिया इज़ द फियर ऑफ चिकन्स, यानी कि कुक्कड़। अब इसमें क्या होता है कि इंसान को चिकन से डर लगता है, उनको मुर्गों से डर लगता है, उनकी
चोंचों से डर लगता है, उनकी बीक से डर लगता है, उनके पंजों से डर लगता है, उनके फड़फड़ाने से डर लगता है, उनकी फुर्ती से डर लगता है। वो एज अ होल चिकन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जिनको स्वेयर इलेक्टोरोफोबिया होता है उनको पके हुए चिकन से भी डर लगता है। मतलब वो चिकन खा भी नहीं सकते, अगर स्पेशली अगर वो जो सालिम होता है ना, जिसको सज्जी हम कहते हैं, वो उसको नहीं खा सकते, उनको उससे भी डर लगेगा। अगर उनका पका हुआ गोश्त है, मतलब सालिम की फॉर्म में मौजूद है, वो भी नहीं खा सकते। उनको चिकन से इस कदर डर लगता है कि वो पक्का हुआ चिकन भी नहीं खा सकते। वो बहुत ज़्यादा स्वेयर इलेक्टोरोफोबिया की सिम्टम्स हैं। नंबर 10, सेमनीफोबिया। सेमनीफोबिया इज़ द फियर ऑफ स्लीप। इंसान को सोने से डर लगता है। जो सेमनीफोबिया का पेशेंट होता है वो सो नहीं सकता ठीक से। उसको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं सो गया तो मैं मर जाऊंगा, या अगर मैं सो गया तो मुझ पर कोई हमला कर देगा, या मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे आकर मार देगा। इसलिए वो सोने से बहुत ज़्यादा डरता है। तो जो पेशेंट सेमनीफोबिया के शिकार होते हैं वो जब सोने लगते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अजियत से गुजरते हैं। ऐसे पेशेंट्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए जब उन्होंने अपनी स्लीप अभी जस्ट इनिशिएट की हो, तो आपको पता लगेगा कि उनकी पूरी बॉडी में 15 मिनट तक कोई मूवमेंट ही नहीं होती। इवन आप लोगों को ये पता नहीं चल सकता कि वो सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। उनकी बिल्कुल समझ नहीं आती। इसकी रीज़न क्लियर नहीं है, ये वेग है कि क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से 15 मिनट तक ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। हो सकता है वो खुद को खुद ही पैरालाइज कर लेते हों अपने इस फोबिया की वजह से, या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि इस फोबिया के दौरान किसी किस्म के ऐसे हार्मोन रिलीज होते हों जो उनकी बॉडी को उस वक्त पैरालाइज कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर चुके होते हैं। उस 15 मिनट में बिल्कुल उनकी बॉडी पैरालाइज असल में नहीं हुई होती। ऐसा श्योर होता है जैसे उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, ऐसा दिख रहा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगी। एंड एज यूजुअल इफ़ यू लाइक्ड इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।